बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद ओ आले मोहम्मद पर। सबसे पहले आलम इस्लाम को मेरी जानिब से और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से माह रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी रब ताला से यही दुआ है कि ये माह रमज़ान का महीना हम सब के लिए रहमत और बरकतों वाला साबित हो, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क और अर्ज़ वतन पाकिस्तान में इस माह रमज़ान की बाबरकत के महीने से जो है वो खुशहाली आए। जो गरीब हैं वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका हाल ज़िंदगी बेहतर हो। इस मुल्क, क्योंकि ये रमज़ान में ही मुल्क जो है हासिल किया गया था, इस मुल्क के लिए बड़ी जानें कुर्बान की गई। तो मेरी रब ताला से ये दुआ है कि अल्लाह इस माह रमज़ान के महीने के सदक़े, जिसका आज आगाज़ हो चुका है, हम सब पे अपना करम फरमा और इस मुल्क को हमेशा सरसद्दो शादाब रखे और मुख्तलिफ दुश्मनों की ताकतों से इसको महफूज रखे। लेकिन आज चांद नज़र तो आ गया, लेकिन ये चांद जहाँ रहमतों और बरकतों के लिए कहा जाता है कि माह रमज़ान रहमत और बरकतों का महीना है, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी ताबूत में भी आखिरी कील आज गाड़ दी गई है। और इसके अलावा जिक्र करूंगा कि जी आज वफाकी काबीना का भी हल्फ बर्दारी का सिलसिला था, वो भी हो चुका है। और जो काबीना बनी है मिली जुली, इसमें वही वज़ीर ख़जाना जो समदी जी साहब डार साहब हैं, वही पुराने नाम राना तनवीर, और जो जब पीडीएम की हुकूमत आई थी उसके बाद जो निगरान सेटअप बना था, वही निगरान सेटअप, आधा निगरान सेटअप जो है इस टाइम वफाकी काबीना में मौजूद है। मोहसिन नकवी और दीगर नाम भी शामिल हैं। आखिरकार वफाकी काबीना ने जो आज हल्फ उठाया, इसके पीछे क्या सारी कहानी है वो भी जिक्र करेंगे। साथ साथ जिक्र करेंगे जी आज इमरान खान के साइफर केस के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूकी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। उस सारे साइफर केस में क्या दलाइल हुए, एफआईए के वकील ने क्या कहा है, वो सारे आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत और रहमत वाले महीने के सदक़े हर एक के दस्तरखान पे रहमत नाजिल फरमा, और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए इस रमज़ान मुबारक की रहमतें नेमतें जो हैं वो उन पे नाजिल हों। अल्लाह ताला इस मुल्क पे, इस मुल्क के रहने वालों पे इस रमज़ानुल मुबारक करीम का जो महीना जिसका आगाज़ हो गया है, इसके सदक़े हमारे मुल्क में भी तरक्की हो, हमारे मुल्क की भी मसाइल ख़त्म हो, और जो हमारी आवाम है वो भी मुश्किलात में ना हो। तो आज रुअत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया जी, इस्लामाबाद से भी पेशावर, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर अजला से शहादतें मौसूल हुई। उसके बाद जो है रमज़ान मुबारक की का ऐलान कर दिया गया। चांद नज़र आते ही इस टाइम जो बाज़ारों की सूरत हाल है इंतहाई, कल भी मैंने अपने जिक्र किया था व्लॉग में कि जी इस टाइम इंतहाई महंगाई हुई है, लोगों के दस्तरस से चीज़ बाहर है। फ्रूट देख लें, सब्ज़ी देख लें, किसी चीज़ को भी हाथ लगाया जाए तो वो हाथ से बाहर निकलती आ रही है। अभी 2 दिन पहले जो गोश्त है वो 900 रुपये किलो था, आज 1200 रुपये किलो हो गया। तो ये कोई तरतीब जिसे कहते हैं एक होनी चाहिए, प्रॉपरली जो कमेटियां हैं वो तश्कील देनी चाहिए। जब जिक्र किया जाता है कि जी हम लोग वोट लेके मुंतखब हुए हैं, आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, ये कौन सा रिलीफ दिया जा रहा है? रमज़ान का माह अभी महीना शुरू हुआ है, आगाज़ होते ही चीज़ों में 100 200 रुपये का जो इजाफा हो गया है। कोई भी इस टाइम चेक एंड बैलेंस नहीं है, और इस टाइम आवाम जो है वो बिलबिला उठी है और वो मजबूर है कि माह रमज़ान और इसकी जो बरकतें हैं उसको समेटने के लिए मजबूर हुए में है। यकीनन इस टाइम आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी फ़र्ज़ बनता है। इसके अलावा साथ साथ जो पंजाब में हुकूमत है मरीम नवाज़ साहिबा का, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि पीके में अली अमीन गंडापुर हो गए, जो सिंध है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब का एक फ़र्ज़ बनता है कि इस टाइम माह रमज़ान के महीने में अवाम के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन करें। उन पर महंगाई जो हो रही है उसका सख्ती से नोटिस लें, चीज़ों को फराहमी आसान बनाएं ताकि माह रमज़ान के महीने में जो हर कोई अपने दस्तरखान को सजा सके। साथ साथ जी माह रमज़ान का माह
का आगाज़ होते ही आज चाँद नज़र आ गया, तो दूसरी तरफ ये चाँद जहाँ ढेरों रहमतें, बरकत और खुशखबरियाँ लेके है, वहीं पे नवाज़ शरीफ की सियासत जो है वो आज दफ़न हो गई है, ख़त्म हो गई है मुकम्मल। जो आखिरी कील थी ताबूत में वो भी आज ठोक दी गई है, क्योंकि हल्का जो इमरान खान ने जिस तरह वाज़ेह तौर पे कहा था जी 4 हल्के खोले, जिसमें पहला हल्का डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाला लाहौर का था, वो बात गश्त हो रही है कि जी हल्का खुलने वाला भी है। और साथ साथ लतीफ़ खोसा ने भी आज जो है जब उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद छोड़ा, तो उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में जो आज मीडिया से बात की है, उसके मुताबिक वो हल्का खोलने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दे रहे हैं। साथ साथ उनका कहना था कि जी ये हल्का खोलने के बाद नवाज शरीफ का जो मुकम्मल पर्दा चाक हो जाएगा, उनको किसने सहूलतकारी फ्राहम की, कैसे की, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन सा माफिया था, कौन से पैडलर्स थे, कौन से सहूलतकार थे, ये भी बेनकाब करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 45 जो है वो भी हम अदालत के सामने रखेंगे, जिससे तमाम जो वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ को इस सीट से जितवाने के लिए कितनी बड़ी धांधली हुई है। तो यकीनन वो वाज़ेह तौर पर सबूत फराहम करने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम तैयार है। और यकीनन जो फैसला आएगा वो मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ की उसके बाद से सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ जी आज वफाकी काबीना का जी ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना से जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, उसमें हल्फ लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे वफाकी काबीना में जी। वही जो PDM-1 के जो लोग थे और जो निगरान सेटअप में थे, वही आज मुझे नज़र आए। राना तनवीर, मोहसिन नकवी और शिजा फातिमा और इसके अलावा अता तारड़ हैं, एहसान इकबाल हैं, संधी जी का तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट, संधी जी जो वफाकी वज़ीर काफ़ी दफ़ा रह चुके हैं, हमारे जो ख़जाना है उस पर डाका डाल लिया है उन्होंने, उस पे काबिज़ रहे हैं। तो यकीनन अब दोबारा एक दफ़ा वफाकी वज़ीर बन चुके हैं, उनको जो है वज़ारत ख़जाना दोबारा दी जा रही है, ताकि जितना पैसा इन इलेक्शंस पे धांधली में लगाया गया उससे डबल पैसा रिकवर करें। तो वफाकी काबीना का जो है वो नाम अनाउंस कर दिए हैं, हल्फबर्दारी भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सोचने वाली है कि क्या इस काबीना के पास, जो 12 रुकनी काबीना, इसके पास ऐसी कौन सी आया गिदड़ सिंगी है कि आते साथ ही अवाम के मसाइल हल कर देंगे। आज जब तकरीब हल्फबर्दारी हो रही थी तो 2 से 4 चेहरे ऐसे जिनमें तारिक फजल चौधरी और 2-3 नाम ऐसे थे कि जो मायूस नज़र आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं मायूस उनकी उम्मीदें भी थी। बल्कि तारिक फजल चौधरी के हवाले से तो ये भी बात सुनने में आ रही थी कि उनको वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया जा रहा है, इससे पहले भी वो वफाकी वज़ीर रहे हैं। लेकिन अभी मुख्तसर जो काबीना है, 12 रुकनी काबीना है, इसने आज हल्फ बर्दारी कर ली, हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला करे कि ये इस मुल्क कौम के लिए कोई बेहतरी लाएँ। लेकिन मुझे इनसे टू बी ऑनेस्ट उम्मीद नहीं है। ना अता तारड़ जो है मेरे ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात बनेंगे, एहसान इकबाल को जो इंटीरियर मिनिस्ट्री दी जाएगी, इसहाक डार को वज़ारत ख़जाना दिया जाएगा। इसी तरह जो है वो बंदर बांट का जो सिलसिला है वो इन्होंने इक़्तिदार के बाद इन्हें कुर्सियों का ही था, और जो कि आज आखिरकार पाया तकमील को पहुंचा, वफाकी काबीना भी बन गई। साथ साथ यहाँ पे जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होगा कप्तान इमरान खान का। इमरान खान ने जी साइफर केस में, उनको याद होगा कि 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में इन्वॉल्व थे जी। इमरान खान ने जो है वो साइफर केस की जो उनके खिलाफ फैसला आया था, उसके खिलाफ जो अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज बड़ा दमादम मस्त कल अंदर वो FIA के जो प्रोसिक्यूटर है, वकील हैं, वो FIA की अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन जस्ट मुनीब की निगरानी में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की सरबराही की। FIA के वकील का कहना था जी ये दरख्वास्त जो है इसको कैंसिल कर दिया जाए, ये सुनने के काबिल ही नहीं है, इस दरख्वास्त में ऐसा कुछ भी नहीं है, फैसला हो चुका है ऑलरेडी साइफर केस का, तो दोबारा इस दरख्वास्त को क्यों सुना जाए और क्यों सुना जाए। उन्होंने 1932 के एक 1932 के एक वाक़े का जिक्र किया, और साथ साथ उन्होंने कहा जी 1932 के कानून और आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर एक केस का फैसला हो चुका है तो उसकी सुनवाई 1 या 2 जजेस नहीं कर रही है, कोई भी जज नहीं कर सकता। तो ये ऐसा होता ही नहीं है, कभी भी नहीं है। तो जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है सलमान अकरम राजा, उन्होंने बड़े ठोस दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा जी ऐसा होता नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा, अगर है तो मेरी दरखास्त अपने फाजिल दोस्त से कि पेश करें अदालत में, ऐसे स्टेटमेंट है नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई होगी तो वो उस केस के मुताबिक दी होगी। तो ताहाल अभी
सलमान अकरम राजा का यही कहना था कि जी बिल्कुल इमरान खान को मुकम्मल हक है और हर एक को हक होता है कि जी अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो वो अपने हक में डिफेंड कर सकता है, उस चीज़ को जो है वो अदालत में लेके जा सकते हैं। और वाज़ेह तौर पे अदालत का जो काम है वो इंसाफ फराहम करना है, अदालत का काम है केस को मुकम्मल तौर पे उसकी सुनवाई करना और उसके बाद जो इंसाफ है वो फराहम करना और जो अगर सज़ा का मुर्तकिब है तो उसको सज़ा देना। तो इस पे जस्टिस मुनीब ने दोनों वकला के बयानात जो है वो सुने, काफ़ी देर से डिटेल सुनी। साथ साथ अब ये केस जो है वो बरोज़ बुध तक मुलतवी हो गया, बुध को दोबारा इसकी सुनवाई जो है वो होगी। और ज़राए के मुताबिक जहाँ तक मेरे ज़राए कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज और जो मूड देखा जा रहा है अदालत का उससे यही हो सकता है कि जो इमरान खान ने अपील दायर की हुई है कि साइफर केस की जो उन पे एलिगेशंस लगाए उनके खिलाफ जो है उन्होंने एप्लीकेशन दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल जाए। आज के ब्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि बर वक्त हर खबर आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।